नमस्कार। कैसे आप सभी? आप कहेंगे सर आज सीधा नमस्कार से शुरू कर दिया। आज कुछ स्पेशल है क्या? हाँ, आज एक स्पेशल टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। अभी कुछ दिनों पहले मेरे ऑफिस में एक सीए आए थे जिनका नाम है सीए पुनीत मेहता सर। और वो आने के बाद हमने उनके साथ एक पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड किया जो जल्दी हमारे चैनल पे लाइव हो जाएगा। और इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने के बाद हम कुछ जनरल डिस्कशन के लिए बैठ गए कि सर कौन कौन से नए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं अकाउंटिंग में और क्या क्या हमें सुधार करने चाहिए, मेरी जो ऑडियंस है उनको मुझे क्या और अच्छा सिखाना चाहिए, वगैरह वगैरह हम बात कर रहे थे। और उतने में एक पॉइंट की एंट्री हुई कि विजय सर आजकल ना लोग यूपीआई का पेमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं, तो यूपीआई के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना और उसमें काम करना बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने कहा हाँ सर, वो तो अभी फ़ोन का ही फीचर हो चुका है। हर फ़ोन में आपको गूगल पे, फ़ोन पे और बहुत सारे अलग अलग पेमेंट गेटवे ऐप्स मिल जाते हैं। उन्होंने कहा हाँ बराबर है। तो उन्होंने मुझसे एक सवाल किया, सर ये फीचर हमारे टैली में क्यों नहीं है? मैंने बोला कौन सा सर? वो बोले हाँ वही यूपीआई हमारे टैली में क्यों नहीं है। मतलब हम किसी को इन्वॉइस दे और ऑन द स्पॉट उससे यूपीआई का पेमेंट ले लें। हम उसको इन्वॉइस देते हैं, फिर वो अपनी बैंक में हमारी बैंक डिटेल को ऐड करता है, फिर वो हमें पेमेंट करता है। तो इसकी जगह पे जैसे दुकान वाले के पास, सब्जी वाले के पास, या तो फिर किसी मेडिकल स्टोर पे हम जाते हैं, जहाँ पे भी हम जाते हैं वहाँ पे हमें क्यूआर कोड देखने के लिए मिल जाता है। तो मैं अपने बिजनेस का क्यूआर कोड मेरे टैली में क्यों नहीं लगा सकता? तो मैंने कहा सर हाँ आप तो बात सही कह रहे हैं, लेकिन ये फीचर ऑलरेडी अवेलेबल है। और इतना सुनने के बाद उन्होंने कहा क्या सच में ये फीचर ऑलरेडी अवेलेबल है? मैंने कहा हाँ सर, आप अपने टैली के इन्वॉइस पे, जो भी इन्वॉइस आप अपने कस्टमर को देते हैं, उस इन्वॉइस पे क्यूआर कोड लगा के दे सकते हैं। इतना सुनते ही उन्होंने कहा सर ये फीचर तो मुझे भी पता नहीं है। तो मैंने कहा सर अक्सर ऐसा होता है, टैली हमें भर भर के फीचर देता है लेकिन बहुत सारे फीचर हमें पता नहीं होते। तो क्या आपको पता है कि आप अपने इनवॉइस पे क्यूआर कोड लगा के अपने कस्टमर को दे सकते हैं, जिससे आपका पेमेंट प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो जाएगा। अगर आप एक बिजनेसमैन हो, एक अकाउंटेंट हो, या तो फिर आप एक टैक्स प्रोफेशनल हो और आप अपने इनवॉइस को अपने कस्टमर्स को या तो फिर सर्विस देने वाले पर्सन को देते हैं, उस इनवॉइस पे आप अपना क्यूआर कोड लगा के उसे दे सकते हैं, जिससे आपका पेमेंट प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो जाएगा। अगर आप इस फीचर को सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाता, मेरा नाम है विजय जने और स्वागत है दोस्तों आपका टैली ट्यूटोरियल चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो को। और इस वीडियो को शुरू करने के लिए मैंने यहाँ पे एक डेमो कंपनी, मतलब नेशनल एंटरप्राइजेस नाम की कंपनी बना के रखी हुई है। इस कंपनी का यूज़ करके ही मैं आपको आपके सेल्स बिल पे आपका क्यूआर कोड कैसे आएगा ये बताने वाला हूँ। तो इसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे देखिए कंपनी का ऑप्शन दिख रहा है ना? अल्ट के आप कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद स्क्रीन को थोड़ा सा स्क्रॉल करिए, यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है जो है कॉन्फ़िगरेशन में, सिक्योरिटी में, सॉरी कॉन्फ़िगरेशन में आपको फीचर का F11 की मदद से भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। आप सिंपली एक बार यहाँ पे एंटर बटन को प्रेस करिए। जैसे आप एंटर बटन को प्रेस करेंगे आपके सामने जो है आपका कंपनी कॉन्फ़िगरेशन का, कंपनी फीचर्स का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें से ये दोनों ऑप्शंस आपके अनेबल होने चाहिए, शो मोर फीचर और शो ऑल फीचर। मैं एक बार नो करके आपको दिखाता हूँ, है ना? जैसे मैंने नो कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे फीचर हमारे बंद हो गए। तो यस करिए, सारे फीचर आ जाएंगे। और इस फीचर में आपको यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिल रहा है जो है अदर का। और अदर में आपको फर्स्ट ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है जो है अनेबल अ पेमेंट रिक्वेस्ट फॉर शेयर अ पेमेंट लिंक एंड क्यूआर कोड। तो अभी हम क्यूआर कोड देने वाले, क्योंकि ज़माना बहुत फास्ट हो चुका है। फटाक से फ़ोन निकालो, ये क्लिक करो क्यूआर कोड और पेमेंट हो गया। पेमेंट कलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। बहुत सारे लोग इसे यूज़ नहीं करते और मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप इसे यूज़ करिए भाई। चलिए अभी इस ऑप्शन को यस करते हैं, एंटर करते हैं। अब एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो क्यूआर कोड जनरेट करना है उससे रिलेटेड आपका जो भी बैंक होता है, जैसे आपका बैंक कनेक्ट होता है आपके फ़ोन पे से, गूगल पे से और बहुत सारे एप्लीकेशन है उनसे। तो आपके पास ना एक यूपीआई आईडी आता है, तो वो यूपीआई आईडी की डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है। तो मैं यहाँ पे एक बेसिक मेरी डिटेल भर रहा हूँ। आप चाहे तो मुझे पेमेंट कर सकते हैं, है ना? मैं इसे गुरु दक्षिणा समझ के चुपचाप अपने बैंक में रख लूँगा, आपको बताऊँगा भी नहीं। तो यहाँ पे मैं अपना नाम लिख लेता हूँ और नाम लिखने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट मेथड को चॉइस करना है। जैसे आप पेमेंट मेथड वाले ऑप्शन पे आएंगे, स्क्रीन को जूम आउट करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने पास लीस्ट ऑफ पेमेंट मेथड है, जहाँ पे आप पे यू, रेजर पे और यूपीआई जैसे ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं।
सो मेजरली सबके पास यूपीआई ऑप्शन अवेलेबल है, तो हम यूपीआई वाले ही इस पेमेंट मेथड को सेलेक्ट करेंगे। अब आपको यहाँ पे अपना यूपीआई आईडी डालना है, तो मैं यहाँ पे डमी डालने वाला हूँ। आप कहेंगे सर आपने तो बोल दिया भाई गुरुदक्षिणा दे दो, पैसा दे दो, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने यहाँ पे अपना एक डमी आईडी जो है वो डाल दिया है। ठीक है, ऐसे ही मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, @OK ICICI। अच्छा, इस पे कोई पेमेंट नहीं करेगा, मुझे पता नहीं है एक्चुअल है या नहीं है, तो कोई इस पे पे नहीं करेगा इस वीडियो को और स्टार्ट रिकॉर्ड करते करते ही मैं आपको कह रहा हूँ, वरना कोई कहेगा सर मैंने आपको तो पेमेंट भेजा है, प्लीज़ रिटर्न करिए, तो मुझे वो पेमेंट नहीं मिला। अच्छा, यहाँ पे हमने बेसिक डिटेल भर दी, इसके साथ में यहाँ पे देखिए आपको नीचे जो है क्रिएट अनदर मर्चेंट प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा यूपीआई आईडीज है या एक से ज़्यादा बैंक आपके पास अवेलेबल है और आपने हर बैंक के लिए अलग अलग यूपीआई बना के रखा हुआ है, तो आप यहाँ पे जो है और अदर यूपीआई को क्रिएट कर सकते हैं। मेरी केस में मैं एक ही यूज़ करके आपको दिखाने वाला हूँ, तो यहाँ पे हम कोई चेंज नहीं करेंगे, सिंपली कंट्रोल ए करेंगे और हमारा पेमेंट का जो लिंक क्रिएशन का काम है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। पहला स्टेप कंप्लीट कर दिया। अब दूसरी स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरी स्टेप्स में जाने के लिए यहाँ पे आपको देखिए डे बुक का ऑप्शन है ना। आप डे बुक वाले ऑप्शन पे आ जाइए, यहाँ पे आके एक बार एंटर करिए। एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारे सेल्स बिल अवेलेबल है। अब प्रीवियस किसी भी सेल्स बिल पे अगर आपको आपका क्यूआर कोड जनरेट करके आपके कस्टमर को देना है, भाई फटाफट पेमेंट कर दे, तो आप कैसे करेंगे इस फीचर को अभी हम समझेंगे। तो मेरे पास एक बिल है अभिषेक जी का, अभिनेश जी का, सॉरी अभिषेक बोल दिया, अभिनेश जी का एक बिल है मेरे पास। इस बिल को हम सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, ये रिसिप्ट है, सॉरी, ये बिल को हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम एंटर कर देंगे। जैसे आप एंटर करेंगे आप देख सकते हैं लगभग 26,000 का ये हमारा इनवॉइस है और इस इनवॉइस पे हमें चाहिए एक क्यूआर कोड वाला बिल। कैसे आएगा? तो इस बिल को लाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, कंट्रोल+O बटन को प्रेस करना है। ध्यान दीजिए, कंट्रोल+O बटन को प्रेस करेंगे। जैसे आप कंट्रोल+O बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पे आप देखिए मैं एक बार जूम करता हूँ। जैसे मैं कंट्रोल बटन दबा रहा हूँ आप देखिए गो टू की जगह पे शिफ्ट टू का ऑप्शन आ रहा है और ओ दबाता हूँ मैं। जैसे मैं ओ दबाऊंगा आप यहाँ पे देख सकते हैं रिलेटेड रिपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, जिसमें से हमें ये वाला ऑप्शन पेमेंट लिंक और क्यूआर कोड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे अब आपके सामने जो आपका क्यूआर कोड यहाँ पे जनरेट होके आ चुका है। मैं एक बार फिर से आपको कह रहा हूँ कि पेमेंट इस पर आपको नहीं करना है, ये जो है ये एक डमी कोड मैंने जनरेट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो इस पर आप पेमेंट ना करिए। वैसे एडिटिंग टीम इस फीचर को, इस क्यूआर कोड को और इस यूपीआई आईडी को आप हाइड कर दीजिए। ठीक है, अगर फिर भी किसी ने किया तो हमारे पास ये ऑप्शन जो है अनेबल हो चुका है, मतलब हमारा क्यूआर कोड और ये डिटेल अभी हमारे पास आ चुकी है। अब इसको हम सीधा अपने इनवॉइस पे कैसे लेके आएंगे? सो इनवॉइस पे लाने के लिए आपको यहाँ पे देखिए प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है ना। यहाँ पे आप देखिए प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है। सिंपली प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। करंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ये देखिए करंट है ना, सीधा कंट्रोल पी करते तो भी चल जाएगा। सिंपली यहाँ पे एंटर करिए। एंटर करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन वाले ऑप्शन पे आ जाइए। कॉन्फ़िगरेशन पे आपको आना है, एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे आप जो है ऊपर सर्च, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए लगभग 45 ऑप्शन है ना, 45 ऑप्शन है, तो सारे ऑप्शन ऐसे एक 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 करके स्क्रॉल करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको टॉप में ही एक चीज़ सर्च करनी है जो है मेथड, मेथड ऑफ पेमेंट, है ना। जैसे आप मेथड ऑफ पेमेंट को चूज करेंगे, यहाँ पे देखिए आपके पास मेथड ऑफ पेमेंट रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ गया। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करिए, एंटर करिए। एंटर करने के बाद अब आपको जो है ये मेथड ऑफ पेमेंट के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप क्या अपने इनवॉइस पे दिखाना चाहते हैं। जैसे लिंक देना चाहते हैं, आप लिंक एंड क्यूआर कोड देना चाहते हैं, या आप सिर्फ क्यूआर कोड देना चाहते हैं। तो हम भाई सिर्फ क्यूआर कोड ही देंगे। तो मैं यहाँ पे क्यूआर कोड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, कंट्रोल ए करता हूँ और मेरा अभी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे आते हैं, एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास जो है मेरा क्यूआर कोड मेरे इनवॉइस पे आ चुका है ना। तो कितना आसान है, बहुत आसान है। आप किसी भी अपने सेल्स इनवॉइस पे अपना जो है वो क्यूआर कोड लगा सकते हैं। अब हमने क्या किया, एग्जिस्टिंग वाले बिल पे क्यूआर कोड बना के दे दिया। अब अगर नया बिल प्रिंट कर रहे हैं तो सेम टाइम पे क्यूआर कोड कैसे प्रिंट होगा, चलिए इस ऑप्शन को देखते हैं। दोस्तों ये वीडियो तो आगे चलती रहेगी, लेकिन इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जिससे आपका स्किल अपग्रेड हो जाएगा। तो मेरे सामने मेरा गूगल खुला हुआ है और यहाँ पे देखिए मैं विजिट कर रहा हूँ
स्किल कोर्स डॉट इन को, है ना। आप स्किल कोर्स कर लीजिए, आप सीधा हमारी स्किल कोर्स की वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे देखिए आपको माइक्रो कोर्सेस में बहुत सारे माइक्रो कोर्सेज जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। एक्सेल है, पावर बीआई है, एसक्यूएल है, पाइथन है और टैली प्राइम है। तो अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हो तो ऑब्वियसली आप टैली के कोर्स को यहाँ पे दोस्तों सिलेक्ट हो करेंगे। सकता है आपने इस कोर्स में जो है हमने 99 रुपीज़ में लगभग 30 अलग अलग टॉपिक्स को कवर किया है। कौन कौन से टॉपिक्स है, ये सारी लिस्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे आप इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करेंगे आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और वो सर्टिफिकेट जो है आप अपने लिंक्डइन पे यहाँ पे जो है वो अपग्रेड करके रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपना लिंक्डइन ओपन किया है और यहाँ पे आप सर्च करिए स्किल कोर्स सर्टिफिकेट, दैट्स इट। इतना सर्च करिए, आप देख सकते हैं अदर स्टूडेंट, बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स यहाँ पे अपने डाल रहे हैं। तो आप भी अपने सर्टिफिकेट को यहाँ पे शोकेस कर सकते हैं। मल्टीपल स्टूडेंट है, मैं जितना स्क्रॉल करूँगा उतने सर्टिफिकेट्स यहाँ पे आते जाएंगे, है ना। यहाँ पे हम थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं, ये देखिए ये सर्टिफिकेट्स है ना। बहुत सारे सर्टिफिकेट जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप भी इनमें से एक हो सकते हैं। आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करके रख सकते हैं, आप अपने सर्टिफिकेट्स को यहाँ पे शो करके रख सकते हैं। अच्छा, ये कोर्स जो है वो 99 रुपीज़ में अवेलेबल है। ये सेम कोर्स का बैनर जो है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी लगा के रखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सिर्फ 99 रुपीज़ में जो आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप ट्रस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे आप गूगल पे आइए, है ना। आप गूगल पे आइए और सिंपली यहाँ पे सर्च करिए विजय जिन्हें, दैट्स इट, इतना काफ़ी हो गया। जैसे आप सर्च करेंगे आप यहाँ पे सेकंड नंबर पे टैली सोल्यूशन की वेबसाइट देख सकते हैं। और टैली सोल्यूशन की वेबसाइट पे एज अ ऑथर, है ना, मैं अवेलेबल हूँ, आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे। तो अवेलेबल हूँ, तो आप मेरे इस कोर्स को एनरोल करिए। ये बस मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बता रहा था। तो आप इस 99 के कोर्स में एनरोल करेंगे तो आपको बहुत सारे फीचर्स सीखने के लिए मिल जाएंगे। बाकी मैं यूट्यूब पे तो सिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे भी सीख सकते हैं। लेकिन सर्टिफिकेशन का एक काम होता है, तो जिसके लिए आपको 99 रुपीज़ का एकदम स्मॉल अमाउंट का जो है वो कोर्स देखने के लिए मिल जाता है। वैसे आप मेरे ब्लॉग्स भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं, बहुत सारे ब्लॉग्स मेरे यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको कोर्स में ज़रूर मिलूँगा। आप इस कोर्स को एनरोल करिए, मिलते हैं कोर्स के अंदर। फिलहाल इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो इस ऑप्शन को देखने के लिए हमें सबसे पहले तो यहाँ से बाहर आना है ना, अपने डे बुक से बाहर आना है। फिर इसके बाद में आप यहाँ पे चले जाएंगे अल्टर वाले ऑप्शन पे, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन होगा हमारे वाउचर टाइप में। तो हमें आ जाना है गेटवे ऑफ टैली, मास्टर्स एंड अल्टर वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आप आइए, एंटर करिए। इसके बाद में वाउचर टाइप पे आ जाइए, एंटर करिए। अब हम यहाँ पे अपना सेल्स का वाउचर टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने सेल्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और मैं सिंपली एंटर करूँगा। जैसे मैं एंटर करूँगा मेरे सामने जो है मेरा वाउचर टाइप अल्ट्रेशन मोड में खुल जाएगा। और यहाँ पे देखिए मुझे एक ऑप्शन दिख रहा है ना। थोड़ा स्क्रीन को स्क्रॉल करते हैं, ये देखिए नीचे आ जाते हैं एंटर एंटर करते हुए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन हमारे पास अनेबल है, जनरेट अ पेमेंट लिंक और क्यूआर कोड आफ्टर सेविंग द वाउचर। इस ऑप्शन को आपको यस करना है, ठीक है। ये देखिए इस ऑप्शन को आपको यस करना है। जैसे आप यस करेंगे अब आपके सामने, जैसे आप इनवॉइस को सेव करेंगे आपके सामने जो है क्यूआर कोड जनरेशन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे F12 करते हैं। F12 करने के बाद अगर आपको कुछ और चीज़ें इंक्लूड करनी है, जैसे यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन आ रहा है अलाउ जनरेशन ऑफ पेमेंट एंड क्यूआर कोड, है ना। ये ऑप्शन आप अनेबल करिए। अगर आपका ऑप्शन नहीं आ रहा है तो ये एडवांस कॉन्फ़िगरेशन है, मेजरली आ जाएगा। कंट्रोल ए करिए, एक बार और कंट्रोल ए करिए, अपना जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब एक सेल्स बिल की एंट्री पोस्ट करके देखते हैं। तो इसके लिए आ जाएंगे वाउचर्स में, और अभिनेश वाई जी का ही हम यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे, 1 नवंबर की डेट है। चलिए ठीक है, एंटर एंटर करते हैं, है ना, जाने देते हैं इसको। कैश लेजर है मेरा, मेरे पास कोई भी एक प्रोडक्ट ले लेते हैं जिसकी क्वांटिटी मैं यहाँ पे रखता हूँ 20। एंटर करते हैं, चलिए 5,000 का बिल बन रहा है मेरा। एंटर एंटर करिए, एंटर एंटर करिए, जाने दीजिए, एंटर एंटर। जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे इस इनवॉइस को, है ना, मैं एक बार मेरा कैमरा हटा देता हूँ यहाँ से, मे बी स्क्रीन आनी चाहिए, यस। जैसे मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करूँगा मेरे सामने क्वेश्चन आएगा। देखिए आगे ना क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या आप जो है अपना क्यूआर कोड और पेमेंट लिंक यहाँ पे जनरेट करना चाहते हैं। तो मैं कहूँगा हाँ भाई, मैं हाँ करना चाहूँगा, मुझे पैसा चाहिए। तो जितना मेरा इनवॉइस का वैल्यू था, है ना, स्क्रीन और पेज दोनों वापस लेके आते हैं। जितना मेरा इनवॉइस का वैल्यू था उतना ही इनवॉइस का क्यूआर कोड मेरे पास यहाँ पे जनरेट हो रहा है। एक और चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन देखेंगे, है ना। मे बी मेरा फेस वहाँ पे वापस से आ चुका है, स्क्रीन हम ले लेते हैं।
यहाँ पे आप देखिए कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन दिख रहा है आपको। इस कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन में हमें ना कुछ रेफ़रेंस के ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे हम जो है यहाँ पे एक्सपायरी सेट कर सकते हैं, कोई रेफ़रेंस नंबर लगाना चाहे वो लगा सकते हैं, हम रिमार्क दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रेफ़रेंस नंबर की जगह पे रिमार्क वाले ऑप्शन को चूज़ करता हूँ, ठीक है? हम एक रिमार्क ले लेते हैं, एंटर करते हैं। अब देखिए मेरे क्यूआर कोड के पास जो है एक रिमार्क का ऑप्शन आ गया और मैं इस रिमार्क में लिखता हूँ डियर सर, पे दिस बिल, है ना, पे दिस बिल ऑन, पे दिस बिल इन 7 वर्किंग डे। ठीक है, मैंने 7 दिन के क्रेडिट पे उनको ये चीज़ दे दी। मैंने लिखा डियर सर, पे दिस बिल इन 7 वर्किंग डेज। ठीक है, इतना लिख दिया, एंटर कर दिया, एंटर कर दिया। देखिए यहाँ पे मेरा मैसेज आ चुका है, आपका क्यूआर कोड जो है वो सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। और एंटर करता हूँ, जैसे एंटर करूँगा अब मैं अपने फेस को वापस लेके आ जाता हूँ, मैं आपको ये बिल दिखाता हूँ। तो ये 1 नवंबर का बिल है। तो यहाँ पे डे बुक में आते हैं, एंड करते हैं, ये देखिए 1 नवंबर की डेट में हमारा बिल यहाँ पे जनरेट हो चुका है। एंटर करिए, अल्ट पी करिए, एंटर करिए, प्रीव्यू करिए, देखिए बिल आ चुका है। 5200 का मेरा बिल था और मेरे पास 5200 के इनवॉइस पे जो है ये क्यूआर कोड अवेलेबल हो चुका है। ये डमी डेटा पे मैंने किया, लेकिन आप इसे प्रैक्टिकल लाइव डेटा पे भी कर सकते हैं। ये जो फीचर है बहुत कमाल का फीचर है, इससे हमारी पेमेंट प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो जाएगी। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत में जैसा कि मैंने कहा था, टैली का ये फीचर आप नहीं जानते, जिसके कारण आप अपने पेमेंट प्रोसेस को बहुत स्लो कर रहे हैं, या तो फिर आप बाबा आजम वाली ज़माने की टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही में अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए जो बिजनेस कर रहे हैं या तो फिर अकाउंटेंट है, अपनी पेमेंट प्रोसेस को फास्ट करना चाहते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका जो भी अच्छा फीडबैक है कमेंट सेक्शन में मुझे दीजिए। तो देखा आपने कितना कमाल का फीचर है। अगर अब तक आपने इस फीचर को यूज़ नहीं किया है तो जल्द से जल्द अपने टैली में क्यूआर कोड वाले इस फीचर को अनेबल करिए, अपनी पेमेंट प्रोसेस को सुपर फास्ट करिए, जिससे आपके पास भर भर के पैसा आए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे आने वाले नए अपडेटेड वीडियो आपको कैसे पता चलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ में मैंने वीडियो के बीच में, मतलब इस पूरे ट्यूटोरियल के बीच में, एक छोटा सा कोर्स आपको बताया जो है टैली का 99 रुपीज़ का कोर्स, जिसका सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। सो इस कोर्स को एनरोल करिए। मैं आपको कोर्स में मिलता हूँ। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए, बाय बाय।